तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं पहला अध्याय और श्लोक संख्या 14 पे चर्चा किए थे। तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति सयन्दने स्थितौ माधवा पांडवाश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः। On the other side, both Lord Krishna and Arjuna, stationed on a great chariot drawn by white horses, sounded their transcendental conscience. इस श्लोक पे बहुत अच्छा श्लोक है, महत्वपूर्ण श्लोक है। कई अलग अलग हमने इसके ऊपर शिक्षा चर्चा की। एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है कि हालांकि युद्ध जो है पांडवों और कौरवों के बीच में हो रहा है, और कृष्णा हैज नथिंग टू डू विद आइदर ऑफ दिस पार्टी। ये दोनों ही जो ग्रुप है इनसे कोई लेना देना नहीं है कृष्ण में, क्योंकि कृष्ण दोनों के प्रति इक्वली दोनों के ही है ना, दूर के कजिन है ना, तो दोनों के ही। ये तो आपस में इनका लड़ाई चल रहा है ना। और इनमें दोनों में से कोई भी जीते हारे प्रैक्टिकली कृष्ण के लिए क्या है, क्योंकि जो जीतेगा तो उनके ही भाई जीतने वाले हैं। एक भाई जीतेंगे और दूसरे हारेंगे, और दूसरा जीतेगा तो वो हारेगा, तो कोई तो है नहीं। हाँ? ऐसा नहीं कि कोई बाहर वाला आकर के इनको जीत करके लेके चला गया तो दुख हो। तो इसलिए कृष्ण जो है वो नहीं चाहते थे कि वो किसी एक का पक्ष ले। बट स्टिल ही बिकेम वेरी ईगर और एंड enthusiastic टू हेल्प पांडव। क्यों? क्योंकि पांडवों के ऊपर अत्याचार हुआ था, और दूसरा पांडव जो थे वो जो पूरी तरह से समर्पित भक्त थे कृष्ण को। तो ये एक और महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है इस श्लोक में कि माधवा पांडवा शैव दिव्यौ शंखो प्रदद्मतु। माधव सबसे आगे कौन खड़ा है शंख बजाते हुए? माधव, कृष्ण सबसे आगे खड़े हैं। रथ में तो आगे ही है ना, तो आगे कृष्ण खड़े हैं, पीछे अर्जुन है। हाँ, तो कृष्ण कृष्ण इज सो मर्सीफुल। कृष्ण भगवान इतने दयालु हैं कि इस भौतिक जगत में माया के साथ युद्ध किसका? जीवात्मा का है। युद्ध कर रहा है माया के साथ, अपने आप को इस बंधन से निकाल करके भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त करना, असली आनंद को प्राप्त करना। कृष्ण के लिए कोई युद्ध नहीं है। लेकिन जब कोई जीवात्मा होता है जो कि भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण दिखाता है, कृष्ण को सिंसियरली हृदय से प्रार्थना करता है, यानी सिंसियरिटी का अर्थ होता है जो वास्तव में शुद्ध रूप में कृष्ण का दास बनना, भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना चाहता है। वन हु रियली desires to get rid of all material desires, all material अनर्थक, all material entanglement। जो व्यक्ति, जो भक्त है सच में सभी भौतिक आसक्तियों से मुक्त होकर के भौतिक बंधन से मुक्त होने की इच्छा रखता है, और फिर वो सिंसियरली अगर कृष्ण को प्रार्थना करता है, उनका आश्रय लेता है, तो भगवान कृष्ण उसको कभी छोड़ते नहीं अकेले, उसके साथ आ जाते। यस, आई एम विथ यू। और न केवल साथ आते हैं, एक कदम आगे रहते हैं। हाँ, माय डियर डिवोटी, डोंट वरी, नॉट ओनली आई एम विथ यू, यू आर विथ मी नाउ। हाँ, मैं आपके साथ हूँ ऐसा नहीं समझना, आप मेरे साथ हो, ये जंग को मैं स्वीकार कर रहा हूँ ऑन योर बिहाफ। भगवान एक कदम आगे रहते हैं। यहाँ आई एम फाइटिंग, डोंट वरी, आने दो माया को, मैं हूँ साथ में। शंख उठा लिए, बजा दिए दिव्य शंख। और जैसे जब इस प्रकार से दिव्य शंख भगवान का जो सिंह शंखनाद किए,
तो अर्जुन को भी कॉन्फिडेंस आ गया, यस भगवान है ना हमारे साथ, क्या फर्क पड़ता है कितने भी भीष्म द्रोण आ जाए सामने, कितनी भी भौतिक आसक्ति आ जाए, क्योंकि आसक्ति के कारण युद्ध करने से डर रहा था ना अर्जुन। अर्जुन का डर ये नहीं था कि मैं मारा जाऊंगा, आसक्ति था, आसक्ति के कारण युद्ध नहीं करना चाह रहा। तो भगवान का जब आश्रय मिलता है कि भगवान है साथ, भगवान के साथ एक कनेक्शन जो फील होता है, तो सारी आसक्ति को गिव अप किया जा सकता है। भौतिक आसक्ति, जो भक्त सिंसियरली मुक्त होना चाहता है अगर सारी आसक्ति से, तो भगवान का आश्रय लेता है वो, भगवान मदद करते हैं। तो इस प्रकार से दोनों मिल करके, कौन दोनों, भगवान कृष्ण और जीवात्मा, ये जो संघर्ष है, युद्ध है माया के साथ, ये वास्तव में किसका है, जीवात्मा का है माया के साथ युद्ध। भगवान को इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्योंकि जीवात्मा, जैसे कभी कभी होता है ना, छोटा बच्चा होता है, उसका कोई बहुत कठिन एग्जाम आ रहा है उस दिन में, तो एग्जाम किसका है, बच्चे का है। उसके पिताजी को उससे कोई लेना देना नहीं है, मतलब लेना देना नहीं इन द सेंस कि बच्चे को जाके एग्जाम देना है, और पिताजी के लिए वो एग्जाम कोई भारी एग्जाम नहीं है। कोई भारी एग्जाम है क्या, वो कुछ नहीं है उनके लिए, सब सरल है। लेकिन जो बच्चा होता है, बच्चे के साथ कनेक्शन फील होता है ना, या मेरा बच्चा है, तो फिर पिताजी भी उसके साथ घंटों घंटों बैठ करके, या माता जी या पिताजी जो भी माँ बाप, घंटों घंटों बैठ करके उसको पढ़ाते हैं, समझाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करो, पूरा तैयारी करवाते हैं। आज के माँ बाप कराते कि नहीं कराते मालूम नहीं। हमारे टाइम पे तो हमारी माता जी बैठ के कराया करते थे, पिताजी तो नहीं कराते थे, माता जी कराते थे। माता जी आई हैं क्या, माता जी नहीं आई, पिताजी सुन रहे हैं। पिता हो गया, अच्छा माता जी भी सुन रही हैं, ठीक है। मुझे याद है, लेकिन हमारी माता जी, जब छोटे थे हम लोग, चौथी पांचवी छठवीं सातवीं क्लास तक लगभग, उसके बाद से तो फिर नहीं हो पाया। लेकिन उस क्लास तक कम से कम बैठ बैठ के इसको पढ़ो, जो है ये स्टोरी पढ़ो, ये चैप्टर पढ़ो, फिर उसको करो रात रात, क्योंकि एग्जाम हमारा है, तो ऐसे संघर्ष करते थे। हाँ, तो उनको एग्जाम से कोई लेना देना नहीं, लेकिन अफेक्शन होने के कारण कि बच्चा है, हमको इसको पास करना है, इसको मदद करना है। तो इसी प्रकार से जब भगवान को जब कोई भक्त समर्पित करता है, तो भगवान वो कनेक्शन के कारण भगवान उसके साथ हो जाते हैं, उसके जैसे बन जाते हैं। उसके जैसे मतलब कि हाँ मैं हूं ना, हम लोग साथ में मिलकर युद्ध करेंगे, डोंट वरी, माया से आप मत डरो, आप मेरा आश्रय लो, मेरे साथ रहो, मुझे छोड़ के मत जाना बस। हाँ, मुझे छोड़ के मत जाना। तो इस प्रकार से भगवान मदद करते हैं। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन के साथ, पांडवों के साथ हाँ, खड़े हो गए और शंखनाद कर दिए, दिव्य शंख बजा दिए, ये सूचित करते हुए कि ना विक्ट्री जो है, पांडवों की विजय निश्चित है। ये हमको बहुत अच्छे यहाँ पे शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव आएंगे ही। हाँ, माया के प्रभाव, प्रलोभन के कारण कई बार हमको ऐसा महसूस होगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए मुश्किल है माया को पार कर पाना। तो उस वक्त कृष्ण के साथ, भगवान के साथ कनेक्शन को स्टेब्लिश करना चाहिए, अपने संबंध को अच्छे से नाम जप करके, दृढ़ता से भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, रोना चाहिए भगवान के पास जाकर के, भगवान मैं आपका दास हूँ, मैं आपका दास हूँ, आप मेरे स्वामी हैं, अन्य कोई आकर के कैसे स्वामी बन सकता है, आप कैसे सहन कर सकते हैं, आप निकालिए, बाकी जितने भी मेरे हृदय में ये सब लोग आए हैं जो मुझे किडनैप करके लेके जाना चाहते हैं आपके चरण में, आप बचाइए, यू डू समथिंग। हाँ, तो तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति सयंदने स्थितो माधवा पांडवा शैव दिव्य शंखो प्रदद्मतु, दिव्य शंख बजा दिए। और जैसे ही दिव्य शंख बजाए, हाँ, उसके बाद एक के बाद सारे जितने भी भक्त हैं भगवान कृष्ण के, एक एक करके अपना अपना शंख निकाल के बजाना चालू कर दिए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम ददमो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरा। सो पांचजन्यम ऋषिकेशो, भगवान कृष्ण का जो शंख है उसका नाम क्या है, पांचजन्यम। लॉर्ड कृष्ण ब्लू हिज कॉन्च शेल कॉल्ड पांचजन्य, पांचजन्य का इतिहास है। पांचजन्य नाम है शंख का। समुद्र में भगवान जाते हैं जब अपने गुरुपुत्र को खोजने के लिए, तो एक जो असुर था, जो कि शंख के अंदर था,
तो उसको फाड़ देते हैं भगवान। लेकिन वो बालक तो नहीं मिलता है, लेकिन भगवान को अपना शंख मिल जाता है, तो वहां से लेके आ जाते हैं। और फिर वही शंख लेकर के पहुंचते हैं समंतपुरी। समंतपुरी ना, समंतकपुर, समंतकपुरी, यमदूत की नगरी, यमराज की नगरी। और गेट के पास जाके पांच जन शंख बजा देते हैं। और शंख बजाने का ऐसा प्रभाव था, यमराज जैसे ही सुनते हैं, अरे ये तो दिव्य शंख है, ये तो मेरे प्रभु का शंख है। हाँ, किसी सर्वेंट को आके बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि यमराज जी कृष्ण बलराम आए हैं। वो शंख सुन के समझ गए, पूरा पैराफर्नेलिया साथ में लेके आए। और लेके आए, गेट के पास ही भगवान का पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं। भगवान को बोलते हैं क्या है, क्या आदेश है भगवान। और केवल यमराज ही नहीं, वो शंख का ऐसा वर्णन है, वो दिव्य शंख जो भगवान गेट के पास बजाए थे नगर के, तो उसको जितने भी यमलोक में, नरक में जो निवासी थे, वो सब सुने। और सब इमीडिएटली सारे पाप से मुक्त हो गए, और सब डिलीवर हो गए ऑन द स्पॉट। हाँ, निकल गए। भगवान का शंख इतना पावरफुल है। तो अब सोचिए, यहाँ पे महाभारत के युद्ध के टाइम पे भगवान शंख बजा रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं, तो सबको जाना ही है। इसलिए महाभारत के युद्ध में क्या हुआ, सबका उद्धार हुआ। शंख सुनते ही उद्धार हो जाता है जो जिनका। अब यहाँ पे तो साक्षात कृष्ण खड़े हैं, और सामने मर रहे हैं कृष्ण को सुंदर रूप देखते देखते। और वो भी अर्जुन जैसे शुद्ध भक्त के बाण से मारे जा रहे हैं, तो मुक्ति कैसे नहीं होगी। इतना वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है, साक्षात कृष्ण को देखते हुए, अर्जुन जैसे शुद्ध भक्त का बाण खाते हुए, और शंख सुने थे पहले से ही। तो इस प्रकार से डिलीवर हो गए। तो पांच जन वहां से प्राप्त किए थे भगवान। और फिर लेके गए थे आगे। पांच जन में से ऋषिकेश, ये भगवान का जो शंख पांच जन है, ये इटर्नल शंख है, सनातन शंख है भगवान का। ऐसा नहीं कि समुद्र में उस राक्षस के शरीर से निकला तब जन्म हुआ, नहीं। इटर्नल है। लीला में जब इस कृष्ण लीला में आए, तो यहाँ पे इस प्रकार से प्रकट हो। और उसके पीछे क्या इतिहास है, क्या कारण है, कुछ होगा इसका अभी मालूम नहीं मुझे। किसी पुराण में शायद मेंशन होगा कि ऐसा क्या है कि पांच जन ने प्रभु को समुद्र में ऐसे जाना पड़ा उस राक्षस। तो कुछ लीला है। एनीवे, जो भी है। अर्जुना ब्लू हिज द देवदत्ता। अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्ता। देवदत्ता जैसे नाम से पता चल रहा है, गिवन बाय, गिफ्टेड बाय डेमी गॉड्स। इंद्र। इंद्र के द्वारा दिया गया। पता नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। पूछ रहे हैं, मुझे नहीं मालूम किसके द्वारा दिया गया, बट किसी को पता होगा तो बता सकते हैं, मुझे आइडिया नहीं। बट एनीवे, तो अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त है। अर्जुन अपने देवदत्त शंख को बजाए। सोचिए, पहले के समय में लोग इतना पर्सनल होते थे ना, पर्सनलिज्म इसको बोलते हैं, कि लोग इतने पर्सनल होते थे कि अपने जो कोई हथियार है या इंस्ट्रूमेंट है उसको यूज करते तो उसका भी नाम होता था, उनका भी पूजा करते, उनको भी रिस्पेक्टफुली रखते थे। आजकल लोग तो ऐसे जो भी इस्तेमाल करते कहीं भी फेंक देते हैं। जैसे मोबाइल फोन हो गया, आप में से कितने भक्तों के मोबाइल फोन का नाम इंद्र रखा ने है दिए आपने? थे। हाँ, इंद्र ने दिया। इंद्र ने दिया था। इंद्र ने नाम दिया था। इंद्र ने ये शंख दिया था, देवदत्त नाम, पिताजी से प्राप्त हुआ। इंद्र उनके पिताजी है ना, इंद्र से ही तो अर्जुन बन। सो इंद्र के द्वारा दिया, इसे देवदत्त लिखा है। शंख का नाम देवदत्त ही रख दिया, ये देवता के द्वारा प्राप्त हुआ। पर्सनल रिलेशनशिप होता था वस्तुओं के साथ। वैदिक कल्चर ये आजकल इम्पर्सनल हो गए हैं। लोगों के साथ भी पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है आजकल, है ना। वस्तुओं के साथ पर्सनल रिलेशनशिप तो क्या रखना, लोगों के साथ ही नहीं रह गया। ह्यूमैनिटी सब नीचे जा रही है। And Bhima, the ferocious eater and performer of Herculean tasks, blew his terrific conch called Pounder. भीम भी अपना एक शंख बजाए, जिनका नाम क्या है। और भीम का शंख कैसा है? हाँ, टेरिफिक कॉन्च, महाशंख। भीम भी महान है बहुत, उनका शंख भी उनके जैसे ही होगा ना। महाशंख इसलिए लिखा था, टेरिफिक कॉन्च, बड़ा शंख रहा होगा, बहुत बड़ा शंख रहा होगा, या बहुत जो है तीक्ष्ण या तीव्र आवाज ध्वनि उत्पन्न करने वाला शंख, इसलिए महाशंख, टेरिफिक शंख, कौन। ये भीम बहुत शक्तिशाली है, 10,000 हाथियों का बल है। तो और भीम का नाम क्या दिया है? वृकोदरा नाम है।
भीम कर्मा वृकोदरा, द वेरोसियस ईटर, वेरोसियस, वेरा वोरासियस ईटर। वोरासियस ईटर मतलब वृकोदरा, वृक उदरा, जिसकी पेट की जो अग्नि है बड़ी विशाल है। हम्म, किसी किसी की जो अग्नि होती है बहुत मंद होती है, जैसे मेरी मंदाग्नि है। डॉक्टर बहुत प्रयास किए अग्नि थोड़ा बढ़ाया जाए, लेकिन बढ़ती नहीं। पहले तो वैसे मैं सोचता था यार, कब अग्नि बढ़ाने का क्या क्या तरीका है, कुछ एक दो बार आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी लिया। लेकिन अब जो है पिछले कुछ महीने से रियलाइज हो रहा है कि ये वास्तव में बहुत अच्छा है। आध्यात्मिक मार्ग में बहुत अच्छा है, भौतिक जीवन में अच्छा नहीं। भौतिक जीवन में तो बेचारा परेशान हो जाएगा। भौतिक जीवन में क्या, इंद्रिय तृप्ति करना है ना। इंद्रिय तृप्ति करने के लिए तो इंद्रियां वो होनी चाहिए, वरिष्ठ। हाँ, तंदुरुस्त होने, तब इंद्रिय तृप्ति कर पाएगा। तो इन भौतिक जीवन में जो आशीर्वाद है आध्यात्मिक जीवन के लिए वो श्राप है, और आध्यात्मिक जीवन में जो आशीर्वाद है भौतिक जीवन के लिए वो श्राप है। हाँ, ये भगवान की बड़ी विशेष कृपा है। क्यों? क्योंकि देखो, मंदाग्नि होने से थोड़ा सा खाने से या केवल पी लेने से पेट भर जाता है। तो कभी कभी बस एक बार खाए थोड़ा सा भी, पेट भरा है, आराम से भजन कर सकते हैं। कोई टेंशन नहीं और कोई वीकनेस नहीं है। बस एक ही नुकसान, नुकसान भी नहीं, वो भी अच्छा ही है। हाँ, आप और दुबले पतले होते जाएंगे, दुबले पतले। जैसे मुझे जो भक्त लोग पिछले एक साल से मिल रहे हैं, बोले आप और दुबले पतले होते जा रहे हैं, आपका अस्तित्व तो खत्म ना हो जाए कहीं। तो मैं बोला अच्छी बात है, भौतिक अस्तित्व तो खत्म ही करना है, भौतिक संसार में रहना ही नहीं है। इधर से अस्तित्व खत्म होगा तब आध्यात्मिक अस्तित्व बनेगा। फिर मैं अभी कुछ दिन पहले चेतन चैतन्य में पढ़ रहा था रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में। रघुनाथ दास गोस्वामी 23 वर्ष की उम्र में इस्कॉन ज्वाइन किए थे। ब्रह्मचारी। इसलिए 23 वर्ष, 23, 24, 25 वर्ष जो है आइडियल एज है आश्रम ज्वाइन करने का। 23 वर्ष की उम्र में अपना घर त्याग करके आए, चैतन्य महाप्रभु को ज्वाइन कर गए। और वो कौन थे, प्रैक्टिकली राजकुमार थे रघुनाथ दास गोस्वामी। उनके विवाह भी हो चुका था। अप्सरा जैसी सुंदर उनकी पत्नी थी, और इंद्र के समान ऐश्वर्य था। ऐसे इंद्र के समान ऐश्वर्य, अप्सरा जैसी सुंदर पत्नी को वो त्याग कर आ गए थे और चैतन्य महाप्रभु को ज्वाइन कर गए फुल टाइम। हाँ, संन्यास ले लिए। और फिर जो है जिस प्रकार की तपस्या किए, तो पहले तो वो पिताजी उनके फिर भी उनके साथ सर्वेंट भेजे थे, और जो है रेगुलर जो है पैसे भेजते थे, ताकि उसको कुछ कमी नहीं होनी चाहिए रहने के लिए, खाने के लिए। हाँ, तो जो पैसा भेजते थे तो रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करते थे, वो पैसे का फीस्ट बनाते थे। फीस्ट मतलब बहुत अच्छा खाद्य पदार्थ बनाते थे, और जगन्नाथपुरी के सारे सन्यासियों को इनवाइट करके खिलाते थे। फिर धीरे धीरे वो सोचे नहीं नहीं, ये उचित नहीं है, मैं क्यों पैसा लूं घर, अपने पिताजी से मना कर दिया। और फिर अपने पालन पोषण के लिए बस जगन्नाथपुरी के सिंह द्वार में जाके खड़े हो जाते थे, और कोई पंडा आया कुछ दे दिया तो खा लिए। फिर धीरे धीरे उसको भी त्याग दिए और रिनाउंस होते हैं। तो इसके कारण चैतन्य चैतन्य में लिखा है, इसके कारण जो वो क्या है, बहुत दुबले पतले हो गए, स्किनी बॉडी हो गए। उनके शरीर में केवल चमड़ी और हड्डी था, मांस नहीं। तो श्रीला भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बोला करते थे कि ब्रह्मचारी मतलब ऐसा होना चाहिए, दुबला पतला। ज्यादा मोटा ब्रह्मचारी होगा, वो बोलते थे, ज्यादा मोटा ब्रह्मचारी देखते थे तो बोलते थे आप जो है तपस्या अच्छे से नहीं कर रहे हो, खूब दबा के खाते हो और सोते हो। जो ज्यादा खाएगा और ज्यादा सोएगा तो अपने आप मोटा हो जाएगा। मोटा होने के लिए कुछ नहीं करना हो, ज्यादा खाइए और ज्यादा सो जाइए, बस ये दो चीज करें। 8 से 10 घंटा सोइए। डॉक्टर ने मेरे को ऐसा बोला था कि आप 8 से 10 घंटा सो प्रभु, अच्छे से खाओ, 8 से 10 घंटा सो। तो मैं कुछ समय, कुछ दिन के लिए इल्यूजन में आ भी गया था। क्योंकि मेरे को डरा दिए थे कुछ लोग, आपका बीएमआई बहुत लो है, इतना लो बीएमआई में आप कैसे सरवाइव करेंगे। तो मैं सोचा ठीक है ठीक है भाई, मान लेते हैं। तो सोना चालू, मैं बोला नहीं लेकिन इससे सब डिस्टर्ब हो रहा है, भक्ति का अकाउंट, भक्ति का हिसाब किताब डिस्टर्ब हो रहा है। बोला फिर छोड़ दिया मैं। तो मटेरियल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ गो इल टुगेदर, नॉट वेल टुगेदर। हाँ महाराज, आज महाराज का तिरुभाव है, महाराज के गुणगान में भी
रोज ही बता रहे थे इस राम को तो एक्चुअली महाराज पहले बहुत हेल्दी थी, बहुत हेल्दी थी और हैवी बॉडी था, लेकिन प्रभुपाद जी की सेवा करने के लिए धीरे धीरे अपना डाइटिंग सब कम कर दिए। और खूब मतलब दिन रात बहुत ट्रैवलिंग करते थे, बहुत दौड़ भाग करके प्रचार करते थे, धीरे धीरे हेल्थ पतला हो गया। तो एनीवे, तो हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप ऐसा करिए, जस्ट आपको बता रहे हैं कि हाँ, जो है वृकोदरा। तो यहाँ पे एक उदाहरण है कि व्यक्ति वृकोदरा भी हो सकता है। वृकोदरा मतलब बहुत तीव्र अग्नि है तो बहुत खा सकता है, लेकिन बस एक ही कंडीशन है कि देन ही शुड बी भीम कर्मा, हरकुलियन टास्क, फिर बहुत दबा के सेवा भी करना चाहिए। तो मना नहीं है सर बिल्कुल भी कि कम खाना चाहिए। किनको कम खाना चाहिए? जिनके पास हैवी सेवा नहीं, मतलब बहुत अगर फिजिकल वर्क आपके पास नहीं है तो बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। और स्पेशली ऐसे आइटम नहीं खाना चाहिए जैसे पनीर हो गया, न्यूट्रीला हो गया, और बहुत सारा प्रोटीन युक्त जो चीज़ें होती हैं, सोयाबीन। और प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है ना, तो बहुत एनर्जी देता है। तो एनर्जी को अगर आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे सेवा में लगा के तो उससे क्या होगा कि आपका जो है मन फिर चंचल होगा, विचलित होगा। एनर्जी कहीं तो यूटिलाइज होना पड़ेगा। और फिर बहुत से वो रोग भी देता है कई बार। और कई बार जो है मन को विचलित करता है, इंद्रियों को परेशान करता है। इसलिए बहुत हैवी सेवा होना चाहिए। तो हैवी सेवा जो करते हैं या कर सकते हैं, हाँ, तो वो फिर ज़्यादा खा भी सकते हैं। भीम के द्वारा ये एग्जेम्पलीफाई होता है। भीम उसके आदर्श उदाहरण है। भीम के लिए जब कुंती महारानी द्रौपदी बनाती थी, कुकिंग करती थी, तो जितना खाद्य पदार्थ होता था तो उसमें से पहले 50% करती थी। 50% जाओ भीम जी को दे दो। भीम के पास जाता था, बाकी 50% में 6 लोग खाते थे। 4 पांडव, कुंती महारानी और द्रौपदी महारानी। 6 लोग 50% में और अकेला भीम 50%। इतना उनका डोज था। लेकिन फिर उस हिसाब से भीम कार्य भी करते थे। समझ रहे हैं? सेवा जैसे वो एक उदाहरण यहाँ पे प्रभुपाद जी देते हैं शायद, शायद इस तात्पर्य में नहीं है शायद। लेकिन जब अज्ञातवास के समय में वो एक गांव में पहुंचे थे, जिस ब्राह्मण के घर में रुके थे, तो उस गांव में एक राक्षस रहा करता था जो डेली जो है कभी भी आकर के किसी इंसान को आके खा लेता था। तो सब गांव वालों ने, मुखिया लोगों ने मिल करके राक्षस के साथ मीटिंग किया और डील फाइनल किया, साइन कराया कि भाई आप ऐसे आकर के किसी को भी आके मत खाओ, वो अच्छा नहीं है। लोग फिर ऐसे में तो लोग पूरे गांव वाले हमेशा डर में रहेंगे ना, कोई बाहर ही नहीं निकल पाएगा कि हमको कहीं आके खाना ले। हम क्या करते हैं कि डेली आपको शाम को भेज देंगे एक व्यक्ति, 2 बैल और एक बैलगाड़ी में पूरा खाने का अनाज जो भी रहेगा, पूरा बैलगाड़ी भर के भेजेंगे। 2 बैल भी आपके और एक व्यक्ति भी आप डेली भेजेंगे ऐसे। तो राक्षस जो है डील फाइनल कर दी, बोला अच्छी बात है, मुझे नहीं भागना पड़ेगा, मैं आराम से बैठा रहूंगा एक जगह पे, यहाँ पे आप भेज देना। तो इससे शांति रहेगी ना। तो फाइनल हो गया। तो हर गांव से, गांव के हर एक परिवार से डेली एक एक व्यक्ति ऐसे जाता था। तो जिस दिन ये रुके हुए थे पांडव जिस घर में, तो एक दिन उनका नंबर आया, और ब्राह्मण परिवार। तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों लड़ाई कर रहे थे। ब्राह्मण बोल रहा था कि मैं जाऊंगा, ब्राह्मणी बोल रही थी मैं जाऊंगी। तो कुंती महारानी को सुनाई दिया लोग लड़ाई कर रहे हैं, ब्राह्मण होके लड़ाई कर रहे हैं, तो यानी कुछ तो गड़बड़ है। यानी जनरली जो ब्राह्मण होते हैं लड़ाई नहीं करते हैं, हस्बैंड वाइफ भी, हाँ, लड़ाई नहीं करते हैं। तो जब इस प्रकार की लड़ाई हो रही थी, आज के समय में अगर ऐसा होगा तो क्यों लड़ाई होगी? पति बोलेगा तुम जाओ, पत्नी बोलेगी तुम जाओ। हाँ, लेकिन वो लोग लड़ाई कर रहे थे, बोले नहीं मैं जाऊंगा, वो बोले थे मैं जाऊंगी। बच्चा भी बोल रहा है मैं जाऊंगा। हाँ। तो फिर कुंती महारानी बोली ना तुम जाओगे ना तुम जाओगी, हम आपके गेस्ट हैं, आपने हमको इतना मदद किया, हमारा कर्तव्य है कि आपकी कठिन समस्या समय पे हम आपको मदद करें। तो कुंती महारानी फिर भीम को आदेश देती है, भीम जाओ। तो भीम जाते हैं 2 बैलगाड़ी में और पूरा खाद्य पदार्थ करके। रास्ते में जाते जाते जो पीछे का खाना था, पीछे बैलगाड़ी, बैल आगे लेके जा रहा है, पीछे बैठ के वो सब खा रहा है। जब वहां पे पहुंचे तो वो राक्षस देखा, अरे बैलगाड़ी तो, बैल तो आया है और मनुष्य भी अच्छा खासा आया है, लेकिन ये पीछे का माल किधर गया? तो गुस्सा हो गया। तो फिर लड़ाई हुआ। और
भीम जो है उसको डिफीट कर देते हैं और वापस आ जाते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं लेक्चर में, बट दिस वॉज अ ग्रेट रिस्क, बहुत बड़ा रिस्क था। नहीं, भीम जब बहुत खाते थे तो इस प्रकार के रिस्की वाले कार्य भी करते थे, सेवा भी ऐसा करते थे। इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं भीम कर्म वृकोदरा। भीम कर्म मतलब, भीम मतलब हैवी टास्क, हरकुलियन टास्क, और वृकोदरा। तो ऐसे भीम कर्म करने वाले भीमसेन जो है वो भी अपना शंख, महाशंख को बजाए, जिसका नाम था पौंड्रम। पौंड्रम दद्मो महाशंखम। ये, तो भगवान कृष्ण अर्जुन सबसे पहले बजाए, उसके पश्चात इमीडिएटली तीसरे नंबर में भीम का नाम आया है। इसके बाद नेक्स्ट जो श्लोक आएगा उसमें फिर अनंत विजयम राजम कुंती पुत्र युधिष्ठिर, युधिष्ठिर का नाम बाद में है। तो अर्जुन और कृष्ण सबसे पहले बजाए, तो चार पांडव में फिर सबसे पहले भीम का नाम आया। क्यों? बिकॉज भीम वॉज सो मीन्स सो मच ईगर टू फाइट अगेंस्ट दुर्योधन। जब चिरहरण हो रहा था द्रौपदी का, तो भीम का खून खौल रहा था। भीम तो इसलिए बहुत खाता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो फिर पूरा उत्साह के साथ सेवा करने के लिए भी तैयार है, यहाँ पे युद्ध करने के लिए तैयार है, तुरंत अपना शंख उठाए, रान दो, बजा दिए। हाँ। ओके, ठीक है, शिक्षा देने पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। किसी बात का कोई प्रश्न है क्या? पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।